तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। तो यहाँ पे क्या एक ट्रक है जिसकी यहाँ पे पोजीशन क्या थी, रेस्ट में थी। अब वो यहाँ पे हिल से नीचे आ रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 400 मीटर इन 20 सेकंड। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके बताना है और यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। और हमें यहाँ पे ट्रक का मास गिवन है 7 मेट्रिक टन। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है और उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रक है वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ था और जो यहाँ पे डिस्टेंस इसने कवर किया वो यहाँ पे 400 मीटर किया इन 20 सेकंड। तो एस हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। एस जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है एंड टाइम हमारे यहाँ पे कितना होगा, 20 सेकंड होगा। और जो यहाँ पे मास है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 7 मेट्रिक टन। और 1 मेट्रिक टन में हमारे यहाँ पे 1000 किलोग्राम होता है। तो 7 मेट्रिक टन में हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7000 किलोग्राम हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करूंगा। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे यहाँ पे क्या आता था, डिस्टेंस आता था और यहाँ पे टाइम भी आता है। और यहाँ पे थर्ड में क्या आता है, डिस्टेंस तो आता है बट वहाँ पे टाइम नहीं था। तो इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे यहाँ पे क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। s हमें यहाँ पे कितना देखा है, 400 मीटर दे रखा था। और जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे 0 है, तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी। यहाँ पे टाइम लिखने का कोई फायदा है नहीं। प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो इसको मैं यहाँ पे a से डिनोट करूंगा। और टाइम हमें यहाँ पे 20 सेकंड दे रखा था। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी का स्क्वायर दे रखा है। तो इसको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 वन जा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 200। तो ये हमारा हो जाएगा 400 इक्वल टू 200 ए। डिवाइड करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 200। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पे फोर्स को फाइंड आउट करना है। फोर्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें यहाँ पे रखा है 7000 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन जो हमें यहाँ पे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो यहाँ पे न्यूटन भी होती है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। तो दोनों में से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। इसमें हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन और फोर्स फाइंड आउट करना था और दोनों चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।